साथियों, यह वीडियो डॉक्टर मौमिता को इंसाफ दिलाने वाली मुहिम को तेज करने के लिए बनाई गई है, जिससे मौमिता को इंसाफ दिलाने के लिए जो मुहिम सोशल मीडिया पर चलाई जा रही है वह और तेज हो जाए, ताकि यह आवाज सोशल मीडिया के द्वारा बड़े से बड़े अधिकारी तक पहुंच जाए। तो साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिल सके और ऐसी घटना किसी भी लड़की के साथ न घटे। तो साथियों, अब बात करते हैं डॉक्टर मौमिता रेप केस से जुड़ी हुई अपडेट से। साथियों, कोलकाता रेप केस में सीबीआई दिन रात मेहनत कर रही है, ताकि केस की गुत्थी सुलझ जाए और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा हो। इसी बीच कोलकाता केस में सीबीआई के हाथ एक ऐसा सबूत लग गया है, जिसने केस को पलट कर रख दिया है। इस खुलासे ने सीबीआई का काम बेहद आसान कर दिया है। हॉस्पिटल में काम करने वाली एक नर्स की वजह से, जिसने कई खुलासे किए हैं। जिस रात सेमिनार हॉल में डॉक्टर बिटिया को तड़पा कर मार दिया गया था, उस रात वह नर्स इस अस्पताल में ड्यूटी कर रही थी। उस नर्स की भी नाइट शिफ्ट चल रही थी। नर्स ने सीबीआई को एक संदिग्ध डॉक्टर के बारे में बताया है। उसने बताया कि रात में वह नर्स किसी काम से सेमिनार हॉल की तरफ जा रही थी, तभी कॉरिडोर में एक डॉक्टर दिखाई दिया, जिसके कपड़ों पर खून के छींटे लगे थे। जब नर्स ने उसे कॉरिडोर में देखा था, तो वह खून के धब्बे साफ करने उसी बाथरूम में जा रहा था, जिसे बाद में तोड़ दिया गया था। नर्स ने ऐसे कई खुलासे किए हैं, जिसने सीबीआई ऑफिसर्स की नींद उड़ा दी है। डॉक्टर बिटिया को तड़पा मारने वाले लोगों में संजय राय के साथ कौन कौन लोग थे, इसका सबूत सीबीआई को मिल गया है, जिससे केस ने नया मोड़ ले लिया है। अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिले, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में वी वांट जस्टिस जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस केस से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहे और हमारा डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने का प्रयास लगातार चलता रहे। दरअसल सीबीआई जिस तेजी के साथ जांच कर रही है, ऐसा लग रहा है कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई दिल दहला देने वाली वारदात अब अपने आखिरी मोड़ पर है। आरोपी संजय रॉय और डॉक्टर बिटिया का डीएनए मैच हो गया है। इससे यह तो साफ हो गया है कि इस घिनौनी वारदात के पीछे संजय रॉय का हाथ है, लेकिन हर दिन इस केस में नए खुलासे हो रहे हैं, जिससे केस थोड़ा पेचीदा हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल से सटे जिस बाथरूम को रिनोवेशन के नाम पर तोड़ा गया था, उसमें वारदात की रात को एक संदिग्ध डॉक्टर कपड़ों में लगे खून को साफ करने के लिए नहाने गया था। इस बात का खुलासा उस वक्त वहां मौजूद एक नर्स ने किया है। जब से यह बात सामने आई है, तब से लोगों में यह जानने की उत्सुकता और बढ़ गई है कि आखिर वो संदिग्ध डॉक्टर कौन है, जिसके कपड़ों पर इस नर्स ने खून के छींटे देखे थे, और आखिर वो उस बाथरूम में नहाने क्यों गया। और हैरानी की बात यह है कि बाद में उस बाथरूम को रिनोवेशन के नाम पर तोड़ भी दिया गया। जब आप यह पूरी घटना सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इस पूरी घटना को जानने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि एक्सपर्ट्स ने डीएनए की कई टेस्टिंग की गई है, कई बार सैंपल लिया गया है, और डीएनए टेस्ट के लिए आखिरी बार सैंपल लेने के बाद एम्स के डॉक्टरों के पैनल ने इस डीएनए रिपोर्ट का बारीकी से स्टडी किया। अब जल्द ही फाइनल ओपिनियन सीबीआई को सौंपा जाएगा। अब जो इस केस में नर्स ने राज खोले हैं, उसने सीबीआई को हिलाकर रख दिया है। आखिर नर्स ने सीबीआई के सामने ऐसा कौन सा खुलासा किया है, जिसने सबको हैरान कर दिया है। भले ही अभी तक यह दावा किया जा रहा था कि जांच में रेप और हत्या में सिर्फ संजय रॉय ही शामिल था, लेकिन अब लगता है कि आरोपी शायद एक नहीं बल्कि कई और भी हैं। सीबीआई ने 120 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए हैं। यह जांच इस दिशा में की गई कि कहीं कोई सुराग अधूरा ना छूट जाए। सीबीआई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस केस का रहस्य और गहराता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल से सटे जिस बाथरूम को कंस्ट्रक्शन के
नाम पर तोड़ा गया था। उसमें वारदात की रात को एक संदिग्ध डॉक्टर कपड़ों में और हाथों में लगे खून को साफ करने के लिए नहाया था। अब सीबीआई ने नर्स से यह सवाल किया कि तुमने उसे डॉक्टर से क्यों नहीं पूछा था कि तुम्हारे खून के चींटी कैसे लगे, तो डॉक्टर ने बताया कि मैं उनसे यह पूछा था कि सर आपके कपड़ों पर खून के चीते कैसे लगे हुए हैं। तो इस संदिग्ध डॉक्टर ने कहा कि बेड नंबर 4 पर एक महिला मरीज थी। पीआरबीसी देते समय उसके कपड़ों पर खून के धब्बे लग गए। अब सवाल यह उठता है कि जब पीआरबीसी देने के दौरान यह घटना घटी तो क्या ड्यूटी पर कोई था जिसने इस संदिग्ध डॉक्टर को उस दौरान देखा था, और वह मरीज कहाँ है जिसको पीआरबीसी दिया गया था। अब सीबीआई और डॉक्टरों तथा नर्सों से इस मुद्दे पर सवाल पूछताछ कर रही है। पूछताछ में दो हैरान कर देने वाली बात सामने आई है। नर्स ने बताया कि उस संदिग्ध डॉक्टर को पहले कभी नहीं देखा था, और जब नर्स ने जूनियर डॉक्टर का नाम जानना चाहा तो वो अपना नाम बताने में हड़बड़ा गया। नाम पूछने पर वह जूनियर डॉक्टर एक साथ घबरा गया था और घबराते हुए वहां से दूसरे चैम्बर की तरफ चल दिया था। यह भी सामने निकल कर आ रहा है कि वारदात की रात हॉस्पिटल में एक से ज्यादा जूनियर डॉक्टर्स घूम रहे थे जिन्हें उससे पहले कभी नहीं देखा गया था। फिलहाल नर्स के बयान के मुताबिक सीबीआई जूनियर डॉक्टर्स की तलाश कर रही है। किसी ने नहीं सोचा था कि यह केस ऐसा मोड़ भी ले सकता है, क्योंकि डीएनए सैंपल मैच होने के बाद यह बात पक्की हो गई थी कि डॉक्टर बिटिया के साथ रेप तो संजय राय ने अकेले ही अंजाम दिया था। इस मामले में जहां एक और संजय रॉय की बेगुनाही का दावा जांच के लिए चुनौती बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष बीसीबी के लिए एक सर दर्द बना हुआ है, क्योंकि सीबीआई अभी इस मुद्दे पर नहीं पहुंच पाई है। संदीप घोष का क्या क्या रोल है इसमें? सीबीआई ने 10 अगस्त 2024 को सीसीटीवी फुटेज कंगाल ने शुरू किया तो फुटेज में संजय को घटना स्थल से भागते हुए देखा गया और पुलिस को सेमिनार हॉल से उसका ब्लूटूथ हेडसेट भी बरामद हुआ। शुरुआत में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया था, लेकिन बाद में अपने बयान से मुकर गया। उसने दावा किया कि वो निर्दोष है और उसे फंसाया जा रहा है। सीबीआई नव से सीसीटीवी फुटेज में घटना स्थल से भागते हुए देखा, तब उसे गिरफ्तार किया था। इसके बाद संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, जिसमें सीबीआई ने संजय रॉय से पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान 10 अहम सवाल पूछे। बता दे, संजय का यह टेस्ट 25 अगस्त को कोलकाता के प्रेसिडेंसी सेंट्रल जेल में हुआ, जहां वो फिलहाल बंद है। उसने लगातार अपनी बेगुनाही का दावा किया, लेकिन सीबीआई को मिले सबूत उसकी बातों से मैच नहीं करते हैं। हालांकि पॉलीग्राफ टेस्ट अदालत में सबूत के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं। संजय राय के जवाबों से सीबीआई को पक्का सबूत मिल गया है कि यह है इस केस में अपराधी है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने इस दरिंदगी में कई लोगों के होने की संभावना से फिलहाल इनकार किया है। संदीप घोष को इस समय भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार करके जेल में बंद किया जा चुका है। दरअसल हाई कोर्ट के जांच के आदेश देने के बाद से ही सीबीआई ने जांच शुरू कर दी थी। इस जांच के दौरान सीबीआई को पता चला कि कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष अपराधियों से मिलकर कई तरह के अपराध में मिलकर प्लान बनाता था और उसे अंजाम देता था। वहीं डॉक्टर बिटिया के पिता के यह आरोप लगाए जाने के बाद कि कोलकाता पुलिस ने उनकी बेटी के जल्दबाजी में अंतिम संस्कार के बारे में चुप रहने के लिए उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की थी, मामला और गर्म हो चुका है। उधर मामले में सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट यह पहले ही मान चुकी है कि इस केस से जुड़े सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए यह कहा था कि फिर लिखने में आईटीआई देरी क्यों की गई तथा घटनास्थल को ऐसे ही क्यों छोड़ दिया कि लोग वहां पहुंचने लगे और सबूत को मिटाने लगे। इन कर्म से पूरे अस्पताल के स्टाफ और पुलिस पर सवाल उठे। हालांकि इस भयानक रेप मर्डर केस की पर्दे लगातार खुल रही हैं,
जिसका हर नया मोड़ इस मामले को उलझाने की कोशिश कर रहा है। अब नर्स के संदिग्ध डॉक्टर का खुलासा इस केस के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के अगले दिन कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने सेमिनार हॉल से लगे कमरों के रिनोवेशन का ऑर्डर दिया था। यह बात सीबीआई की जांच में सामने आई है। ट्रेनी डॉक्टर का शव 9 अगस्त की सुबह सेमिनार हॉल में ही मिला था। सीबीआई को ऐसे डॉक्यूमेंट मिले हैं जिनमें इस बात की पुष्टि हुई है कि संदीप घोष ने 10 अगस्त को लेटर लिखकर पीडब्ल्यूडी को सेमिनार हॉल से लगे कमरे और टॉयलेट का रिनोवेशन करने को कहा था। इस परमिशन लेटर पर घोष के साइन भी हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की नजरों में यह सवाल उठता है कि संदीप घोष को इतनी जल्दी रिनोवेशन की क्या जरूरत, जबकि अस्पताल में ऐसा कैसे हुआ है। पूरा देश इस देश की निंदा कर रहा है। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं और संदीप घोष टॉयलेट और सेमिनार हॉल के रिनोवेशन की सोच रहे थे। सूत्रों के मुताबिक पहले यह समझा जा रहा था कि पीडब्ल्यूडी को रिनोवेशन का काम शुरू करने का निर्देश आरजीकर मेडिकल कॉलेज के किसी प्रशासनिक एक अधिकारी ने दिया था, मगर लेटर पर संदीप घोष के साइन मिलने से यह साफ हो गया कि संदीप घोष को ही रिनोवेशन कराने की जल्दी थी। यही परमिशन लेटर रेप मर्डर केस और आरजीकर कॉलेज में कालाबाजारी के केस के बीच कड़ी जोड़ने में मदद कर सकता है। 13 अगस्त की शाम को जब कोलकाता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सीबीआई को यह केस हैंड ओवर किया था, उसके कुछ ही घंटों बाद पीडब्ल्यूडी स्टाफ ने नार हॉल से लगे कमरे का रिनोवेशन शुरू कर दिया था। हालांकि कॉलेज स्टूडेंट्स ने इस केस को लेकर बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था, जिसके चलते रिनोवेशन के काम को वहीं रोक दिया गया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना था कि ट्रेनी डॉक्टर को इसलिए मारा गया क्योंकि उसे कॉलेज की वित्तीय गड़बड़ियों के बारे में पता चल गया था। पूरा देश इस केस में, जहां सीबीआई की चार्जशीट दाखिल करने का बेसब्र से इंतजार कर रहा है, तो वहीं असली कातिल के गले में सजने के लिए फांसी का फंदा भी कई दिनों से उसका इंतजार कर रहा है। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या सीबीआई उस दरिंदे को फांसी के फंदे तक ले जाने में कामयाब हो पाएगी। यह तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखा। और साथियों, आप सभी से एक विनती और है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारी डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने की मुहिम लगातार चलती रहे और डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिले। धन्यवाद।